चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हालचाल है सभी के। तो रेलवे टेक्नीशियन 2024 के फॉर्म दोबारा से ओपन करे गए थे और ओपन करे गए इस फॉर्म के बाद अब सबसे ज्यादा जो क्वेरी आती है बच्चों की वही होती है कि गुरुजी अब कुल मिला के कहां पर कितने पद हो चुके हैं और सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको कहां पर देखने को मिलेगा। इसी क्रम में कहां पर कितने फॉर्म पड़े हैं और रेलवे ने जो आरटीआई रिप्लाई दिया हुआ है वो बेसिकली किस बेसिस पर दिया हुआ है और किस तरीके से दिया हुआ है, वो सारी चीजों को लेकर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। लगभग आप देखेंगे तो आरटीआई रिप्लाई के ऊपर आपको यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे और यहाँ तक कि आपको ऐसे भी वीडियो मिल जाएंगे जहां पर एग्जैक्ट डाटा के साथ बताया जाता है कि मुंबई में इतना लाख इतना हजार डाटा पड़ा हुआ है या चेन्नई में इतना लाख डाटा पड़े हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि किसी भी डाटा का हम तब तक भरोसा नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई भी आरटीआई रिप्लाई नहीं आ जाता। इसी क्रम में जब जो पुराने आरटीआई रिप्लाई हैं अप्रैल से लेकर इधर पूरा अक्टूबर तक का जितने भी सही आरटीआई रिप्लाई हैं वो सारे आपको एक वीडियो में समेटने की हमने कोशिश करी है, ताकि टेक्नीशियन वाले बच्चों को जो आपको एमडी क्लासेस से आशा है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो सही मिलेगा, वो हम यहाँ पर पूरी कर पाए। चलिए शुरुआत करते हैं, सारी बातों को पढ़ते हैं और समझते हैं। उससे पहले बच्चों, रेलवे में आपके पास अगर देखा जाए तो टेक्नीशियन में सिर्फ कुल मिला के 10 क्वेश्चंस आने हैं जीके जीएस के लिए। लेकिन इस 10 क्वेश्चन में अगर आप पिछले साल का एएलपी टेक्नीशियन का पेपर उठा के देखेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के हैं। यानी 60% पोर्शन उस जीके जीएस में भी आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का ही देखने को मिलता है। और एमडी क्लासेस पे बच्चों की काफी लंबे समय से डिमांड थी कि सर यूट्यूब पर करंट अफेयर्स नहीं मिल रहा है, पेड में तो हम आपको करंट अफेयर्स करा ही देते थे लेकिन यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस नहीं मिलती थी। अब इस रेगुलर क्लासेस को पूरा करने के लिए हम आज रात 8:45 पर यानी कि 15 अक्टूबर के दिन रात में 8:45 पर यूट्यूब पर किंग ऑफ करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं। और विश्वास मानिएगा, रेलवे के लिए इससे बेहतर करंट अफेयर्स की क्लास, इससे बेहतर अध्यापक आपको नहीं मिलने वाले। तो 8:45 पर कौन से अध्यापक आ रहे हैं, कैसे हम करंट अफेयर्स का प्लान लेके चलेंगे और कैसे ये दूसरों से एकदम आपको अलग बनाने वाला है, वो सारी चीजें हम 8:45 पर समझेंगे। तो आप जरूर लाइव आइएगा और इसी वीडियो को जो इवेंट लगी हुई है उसको भी जाके लाइक कर लीजिएगा। चलिए अब सारी बातों को बड़ा ध्यान से समझेंगे। और ये मैंने वैकेंसीज का पूरा ब्यौरा खोल रखा है, जो ऑफिशियल वैकेंसीज है और ये टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज के हिसाब से आप एक चीज देखेंगे कि रेलवे में जो भर्ती बढ़े हैं टेक्नीशियन के पदों में, वो भर्ती जो है आपके पास सिर्फ ग्रेड 3 के भरे हैं, ना कि ग्रेड 1 के। और आप जो दोबारा फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हैं वो भी सिर्फ आप ग्रेड 3 का कर सकते हैं, ग्रेड 1 का नहीं कर सकते। इस बात को समझ पाए हैं। अब कुल मिला के अगर मैं ग्रेड 3 के ही बात करूंगा तो यहां पर आप देखेंगे ग्रेड 3 में जहां पर अहमदाबाद में पहले 687 थी, अब 254 बढ़ गया था तो 1015 हो गया था। ऐसे ही सारे जोन का हमने लिख रखा है कि कहां पर पहले कितनी भर्तियां थी, उसके बाद कितने पद और बढ़ गए, तो अब टोटल मिला के वहां पर कितनी वैकेंसीज हो चुकी। आप में से ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने इस बार ग्रेड 3 के फॉर्म को भर दिया है, या पहले भरा था और जोन चेंज कर लिया है, या सारा मॉडिफिकेशन कर लिया है? जरा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जोश जुनून दिखाइए कि सर मैंने फॉर्म भर ही लिया, मुझे सिर्फ तैयारी पर फोकस करना है और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर लेनी है और इस बार बढ़िया रैंक से सिलेक्शन ले लेना है। तो ज्यादातर साथी हैं जो पहले फॉर्म को भर लिए, जैसे हर्ष हैं, उदय हैं, विशाल हैं, आदित्य हैं, और कुछ साथी ऐसे होंगे जो दोबारा से इस बार के फॉर्म को भर रहे होंगे या भरेंगे आगे। अब हुआ क्या था ना कि पहले आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान थी। आसान का मतलब क्या था कि वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं थी तो बच्चे जो है फॉर्म को उस हिसाब से उतना ज्यादा नहीं भर रहे थे। लेकिन जब रेलवे ने दोबारा वैकेंसीज को 5000 से ज्यादा बढ़ा दिया तो अब लगभग सभी बच्चों ने फॉर्म भरना शुरू भी कर दिया। और आपके पास जो पहले वैकेंसीज की संख्या मुंबई में काफी देखने को मिल रही थी, मुंबई इसी क्रम में दूसरे नंबर पे आ जाती है। तो वैकेंसीज बढ़ने के बाद अगर मैं बात करूंगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहां है ग्रेड 3 के हिसाब से, तो चेन्नई में है। और पूरे 14,298 में सिर्फ चेन्नई में 2700 पद हैं, जिसको अगर मैं मोटा माटी मान लूं तो 3000 मान लूंगा। यानी 3000 के आसपास पद तो सिर्फ चेन्नई में आपको इस बार रेलवे ने दे रखे हैं। ये बड़ी अच्छी भी बात है। और चेन्नई ऐसा जोन है जो एकदम नीचे का है, साउथ जोन है, और उसमें बहुत कम बच्चा अप्लाई भी करने को सोचता है। लेकिन जब वैकेंसीज में नंबर 1 पे चेन्नई आ जाए तो कंपटीशन भी सबसे ज्यादा आपको यहीं देखने को मिलेगा। दूसरे पे है मुंबई,
आप में से भी कुछ साथियों ने चेन्नई भरा होगा, चेन्नई वाले बता दीजिएगा। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुंबई में फॉर्म भरा होगा। तीसरा कोलकाता है इस बार टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में वैकेंसीज की संख्या में, और चौथा अहमदाबाद है। इसके बाद भी अब जैसे आप अहमदाबाद देखोगे तो अहमदाबाद में गिरी हुई हालत में अगर मैं वैकेंसीज की संख्या देखूंगा कि गुरुजी कुल मिला के वैकेंसीज की संख्या कितनी है, तो 1000 है। ये मैंने 4 ही लिया है और इस 4 में अहमदाबाद 1000 में आ जाता है। इसके अलावा भी बाकी सब जैसे देखो 900 भर्ती आपके पास अजमेर में हो गया, 933 बिलासपुर में हो गया, 721 आपके गुवाहाटी में हो गया, 764 आपका गोरखपुर में ये गुवाहाटी में हो गया या जम्मू में हो गया। तो कहीं पर वैकेंसी की संख्या बहुत ज्यादा कम नहीं है। अगर मैं पटना और मुजफ्फरपुर को छोड़ दूं, ये तो बहुत सारे ऐसा जोन हो गया जहां पर सबसे कम भर्ती देखने को मिली है। जैसे आप देखोगे भी तो भाई बहुत बुरी हालत इन्होंने कर रखी। जैसे सिलीगुड़ी में आप देखो सिर्फ 91 पद आपके पास है। इसी तरीके से पटना में मैं जाऊंगा सिर्फ मेरे पास 221 पद है। तो यहीं पर वैकेंसीज की संख्या उन्होंने कम करी है, और वैकेंसीज की संख्या अगर कम करी है तो फिर भी फॉर्म तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और उस वैकेंसीज के हिसाब से जितना रेस्पेक्टेड फॉर्म पड़ेंगे वो सारे के हिसाब से वहां पर भी कंपटीशन ज्यादा ही होगा। ऐसा मत सोचना कि जहां पर वैकेंसीज कम है वहां पर लोग फॉर्म नहीं डालेंगे। भाई अब आप ऐसे भी तो सोचो, एज एग्जाम्पल मैं अगर ले लूं कि मान लो 1000 वैकेंसीज है और यहां पर 1,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो यहां पर कंपटीशन भी उतना ही होगा। और अगर 100 वैकेंसीज है और यहां पर मान लो सिर्फ 10,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, तो भी कंपटीशन उतना ही होगा। है कि नहीं है? तो कंपटीशन कम या ज्यादा वाली बात तो वैसे भी आप दिमाग से निकाल दो कि कहां कंपटीशन बहुत कम होगा, कहां ज्यादा होगा। बच्चे फोन मिलाते हैं, कहते हैं सर जी मैं यहां से भर दूंगा, क्या यहां का ज्यादा कंपटीशन होगा क्या? क्योंकि यूट्यूब पर लोग बता रहे इस वाले जोन में इतना लाख इतना हजार फॉर्म पड़ा है। हमने कहा भाई किसी को नहीं पता एग्जैक्ट में कितना लाख कितना हजार फॉर्म पड़ा हुआ है, जब तक रेलवे या खुद कहीं ऑफिशियल आरटीआई रिप्लाई ना आ जाए या रेलवे कहीं ऑफिशियल डाटा ना रिलीज कर दे। तो वो सारे चक्कर से एकदम दूर रहिए कि कहां पर कितना कम या कितना ज्यादा फॉर्म पड़ा हुआ है। चलिए अब जो जरूरी है उस पे बात करते हैं, और वो सारी चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला तो जोन आपको जो भी बदलना है या जितने भी बच्चों को नया रजिस्ट्रेशन करना है, ये तारीख आपके पास सिर्फ 2 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक ही है। यानी 16 अक्टूबर के बाद आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आप अपने जोन को नहीं बदल सकते। हाँ, अगर आपने अभी कुछ गलती कर दिया, जैसे कमेंट में एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का नहीं रखा हुआ है, तो आप अभी कुछ गलती करोगे तो वो 16 के बाद मॉडिफिकेशन में रेलवे को 250 रुपए देकर अपडेट करा सकते हैं। लेकिन 16 के बाद नया रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपको जो भी करना वो 16 अक्टूबर को है। किस जोन में कितने फॉर्म है ये हम लोग अभी किसके थ्रू जानेंगे? आरटीआई रिप्लाई के थ्रू जानेंगे। और आरटीआई रिप्लाई में आपको एक चीज और भी समझना है कि 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का डाटा रेलवे के पास खुद ही नहीं है। किसी चीज का आरटीआई रिप्लाई कब आता है? जब उस चीज का फाइनल सब कुछ हो जाता है। अभी मैंने जब रेलवे में आरटीआई रिप्लाई डाला तो रेलवे ने क्या बताया कि अभी ये प्रोसेस चल रहा है, और जब प्रोसेस चल रहा होगा तब तक मैं नहीं बता सकता कि कुल कितने फॉर्म इस जोन में पड़े हैं। तो हम फॉर्म कब बता पाएंगे कितने पड़े हैं? जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। यानी 16 अक्टूबर के बाद की जो अगली तारीख आएगी, मानो 20 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को जब मैं रेलवे में आरटीआई लेके चलूंगा, तो रेलवे कहेगा हाँ भाई आरटीआई के थ्रू अब कुल मिला के इतने फॉर्म पड़े हैं। तो पहले कितने फॉर्म पड़े थे जरा समझते हैं। आइए जरा ध्यान से सारी चीजों को समझते हैं। मैं एक एक जोन को आपको लेकर चलूंगा और एक एक जोन को आपको बताते चलूंगा कि कहां पर कितने फॉर्म पड़े हैं और अभी तक क्या क्या बातें निकल के आई हैं। जैसे यहां पर मैंने देखिए एक आरटीआई रिप्लाई आपके सामने खोल रखा है, और ये आरटीआई रिप्लाई है सिकंदराबाद को लेकर। सिकंदराबाद में टेक्नीशियन के बहुत ज्यादा पद नहीं है। मैं अगर सिकंदराबाद में टेक्नीशियन के अभी पद देखूंगा तो मेरे पास जो है सिकंदराबाद में 959 पद हैं, और पहले कितने थे? 668 पद थे। पहले भी सिकंदराबाद में पदों की संख्या कम थी। और रेलवे ने क्या बताया, देखो ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई है जो आपको शायद